हेलो दोस्तों। इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सभी को ध्यान से देखना है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो दोस्तों उत्तराखंड में दोस्तों लागू कर दी गई है और अलग अलग राज्यों में दोस्तों स्टार्ट कर दी जाएंगे दोस्तों धीरे धीरे। लेकिन दोस्तों आपको ये बात बता दूं, जिन लोगों की 26 मार्च 2010 के बाद शादी हुई हो या तलाक हुआ हो या फिर दोस्तों लिव एंड रिलेशन में रह रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों एक फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। इसमें कुछ फीस है दोस्तों, 250 रुपए, कुछ 2500 रुपए, कुछ अलग अलग फीस है। क्योंकि जो लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं उनके लिए दोस्तों कंपलसरी है दोस्तों। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन दोस्तों कैसे करते हैं मैरिज सर्टिफिकेट के लिए, और जो अलग अलग डॉक्यूमेंट है उनके लिए मैं आगे बताऊंगा दोस्तों। प्रोसेस सेम रहेगा दोस्तों। ठीक है, मैं इसमें बताने वाला हूँ मैरिज सर्टिफिकेट का दोस्तों किस तरह से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना है गूगल में यूसीसी यूके दोस्तों। ठीक है, इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको जो ऑफिशियल मिल जाएगी उत्तराखंड की वेबसाइट, आपको वो ओपन कर लेना है दोस्तों। ठीक है, जैसे ओपन करेंगे आपके सामने इस तरीके से आपको इंटरफेस मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे बस देख सकते हैं यूसीसी के बारे में कुछ लेटर वगैरह है वो पढ़ लेना, और यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं या फिर दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। आपको होम पेज पे ही दोस्तों मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप तीन तरीके से कर सकते हैं, या तो सिटीजन हैं तो कर सकते हैं, या सीएससी आईडी आपके पास में है तब भी कर सकते हैं, या कोई ऑफिसर वगैरह हैं जो अधिकारी वगैरह होता है उनकी अलग अलग मिल जाएगी। पुलिस हो गया या कोई रजिस्ट्रार वगैरह होगा दोस्तों। ठीक है, हम सिटीजन है दोस्तों, इसलिए हम दोस्तों नॉर्मल आदमी दोस्तों यहाँ से कर सकता है। एक नया अकाउंट बनाएगा, वहाँ क्रिएट पासवर्ड करेगा और यहाँ से दोस्तों आराम से बना लेगा। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से दोस्तों कुछ नहीं मांगेगा, बस जो चीज़ मांगता रहेगा वो आपको भरते रहेंगे। सबसे पहले आधार कार्ड मांगेगा, आधार कार्ड नंबर डालेंगे दोस्तों, और जो तीनों चेक बॉक्स पे दोस्तों क्लिक करना है। यहाँ पे जो कैप्चा कोड है दोस्तों वो आपको क्लिक करके और आपके दोस्तों ओटीपी दोस्तों सेंड कर देना है। जैसे ही रजिस्टर उस आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के दोस्तों आपको सबमिट कर देना है। होगा क्या है दोस्तों, जो आपकी प्रोफाइल होगी आधार कार्ड के थ्रू, वो आपके दोस्तों खुल के सामने आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, 10 से 12 मिनट की, क्योंकि दोस्तों इसमें दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ बताने वाला हूँ, जिससे कि जो फॉर्म आप भरें कोई दिक्कत दोस्तों ना आए दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से देखना बिना किसी स्किप के। दोस्तों जैसे ही सारी चीज़ डालेंगे आधार कार्ड के थ्रू, देख सकते हैं मैंने अकाउंट बना लिया है। यहाँ पे आपको सबसे पहले दोस्तों पासवर्ड डालना होगा, क्योंकि हम जब भी लॉगिन करते हैं तो एक आईडी और पासवर्ड दोस्तों आपको डालना कंपलसरी होता है। यहाँ पे जो ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर है, सारी चीज़ क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा खुल जाएगा डैशबोर्ड। यहाँ पे कुछ सेटिंग बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज कर सकते हैं छोटा बड़ा, और दोस्तों यहाँ से आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे मैरिज के लिए बोला जाएगा, डिवोर्स के लिए पूछा जाएगा, और दोस्तों यहाँ से आपकी कुछ भाषाएँ भी जो दोस्तों चेंज कर सकते हैं। आप जो इंटरफेस देख रहे हैं वो किस भाषा में चेंज करना चाहते हैं। अभी तो देख सकते हैं इंग्लिश में, मैं हिंदी में करना चाहता हूँ तो हिंदी में दोस्तों फॉर्म भर सकता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आएगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके सामने मिल जाएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पे दोस्तों शादी के लिए मिलेगा, डिवोर्स के मिलेगा, और जो लिव एंड रिलेशन में रहते हैं दोस्तों उनके लिए भी दोस्तों मिलने वाला है। सेम फीस होने वाली है, बस थोड़ी थोड़ी इसमें ऊपर नीचे दोस्तों फीस मिल सकती है। और यहाँ से आपको आवेदन जो भरेंगे वो आपके आवेदन की स्थिति आपको मिलती रहेगी दोस्तों। यहाँ पे कितने फॉर्म आपने भर रखे हैं वो सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। आप लिस्ट बाई चेक कर सकते हैं, जैसे कि 10 मिनट के सामने शो करना चाहते हैं, कितनी करना चाहते हैं। और साथ साथ दोस्तों यहीं से आपको प्रमाण पत्र दोस्तों डाउनलोड दोस्तों कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं मैंने इंग्लिश में कर लिया है, और हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में कर लेना। जैसे मैं फॉर्म यहाँ से भर के आगे बताने वाला हूँ किस तरीके भरेंगे। जैसे कि मैं मैरिज के लिए भरना चाहता हूँ तो मैरिज पे क्लिक करूँगा, और जैसे मैरिज पे अप्लाई क्लिक करूँगा तो आपको अप्लाई पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे पूछा जाएगा दोस्तों 2 चीज़ें, क्योंकि जिन लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है वो आपको सेकंड वाले पे क्लिक नहीं करना है। जो पहली बार कर रहे हैं वो आपको पहले पे ही क्लिक करके और आगे दोस्तों रजिस्टर दोस्तों क्लिक कर देना है। जैसे कि मैरिज रजिस्टर ऑफ मैरिज, आपको सिर्फ इस पे क्लिक करना होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और सेकंड नंबर पे आप नहीं क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले कर रखा है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ से दोस्तों। ठीक है, अपना स्टेटस वगैरह चेक करने के लिए यहाँ से पूछा जाएगा आपकी फीस वगैरह दोस्तों। 250 रुपये है, और दोस्तों 2500 रुपये तत्काल के लिए दोस्तों। 2500 रुपये जो आपके 3 दिन में डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो जाएगा, और 15 दिन लगेंगे दोस्तों कम से कम। ये दोस्तों अगर 250 फीस आप काटेंगे, ये कंपलसरी दोस्तों फीस है, ये दोस्तों सीधे सरकार के खाते में दोस्तों कट के आ जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी स्टेपें मिलेंगी, जिससे कि आप अलग अलग विवरण दे सकते हैं। मैं दोस्तों आपको, जिससे कि कोई गलती ना हो, मैं आप हिंदी में कर लेना, जिससे कि अपनी प्योर हिंदी हिंदी भाषा है, जिसके समझ में आए। और इसमें टोटल जो हिंदी में होगा वो थोड़ी हिंदी ही दोस्तों हार्ड वगैरह होगी दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखना, आपके सारे समझ में दोस्तों आएगा। जो चीज़ समझ में आता है मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको बताता रहूँगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले पूछा जाएगा यहाँ पे स्टेप दे सकते हैं मेरे बराबर में। जो चीज़ हमारी स्टेप पूरी होती रहेगी वो ग्रीन में होती रहेगी। आप हिंदी में पढ़ेंगे कि आपके एक से शादी जो एक कई बार हुई है, हाँ या ना जवाब दे सकते हैं, नहीं है तो ना, और अगर हाँ ही है तो कितनी बार दोस्तों हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपके पास में दोस्तों प्रस्तुत कोई अकेला है, सिंगल है। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई डिवोर्स हो जाता है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें अगर पूछे जाता है तो आपको उसी तरीके से दोस्तों डिटेल भर देना है।
यहाँ से थोड़ा-सा विवरण दोस्तों पूछा जाएगा कि आपकी जो जाति वगैरह है वो किस तरीके से जाति है, सेवा में कोई है या नहीं है दोस्तों। ये थोड़ा-थोड़ा सिंपल पूछा जाएगा और जो आपकी शादी हुई थी, वो दोस्तों उसकी जो डेट हो आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, ठीक है? वो आपको डेट यहाँ पे डाल देना है और दोस्तों विवाह में कौन-सा पक्ष, यानी कि यहाँ से पूछा जाएगा कि जो आपका शादी हुई थी तो लड़की उत्तराखंड की थी, नहीं थी, वो सारी चीज़ यहाँ जितनी चीज़ें आपकी जो नॉर्मल बातें होती हैं वो सारी चीज़ यहाँ से पूछा जाएगा कि लड़की कहाँ की थी पहले, अदर स्टेट की थी या उत्तराखंड की थी, सेम दोनों लोग उत्तराखंड के थे या एक सिंगल था। तो आप डाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है? अगर पत्नी है तो पत्नी के लिए डाल सकते हैं, नहीं है तो दोनों के लिए दोस्तों डाल सकते हैं। जो चीज़ आप जैसी आपका फॉर्म होगा दोस्तों, ठीक है? सेकंड नंबर पे यहाँ पूछा जाएगा दोस्तों और पीछे इस तरीके से पूछता रहेगा कि आप विवाह करते समय आपका जो निवासी होगा वो उत्तराखंड का कौन-कौन है, और यहाँ से पूछा जाएगा पत्नी निवास की किन श्रेणी में आती है। अब यहाँ पूछा जाएगा पत्नी कौन सी श्रेणी में आती है दोस्तों, ठीक है? आप देख सकते हैं अलग-अलग स्टेप मिलेगी, सिर्फ आपको एक पे क्लिक करना होगा, जिससे कि आपको जिस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट बनने वाला है और आपको पता होगा कि हम जैसे कि एससी में आते हैं, जनरल में आते हैं या ओबीसी में आते हैं दोस्तों। वो सारी चीज़ें आपको उसी हिसाब से यहाँ पे डॉक्यूमेंट में दोस्तों सारी चीज़ हिंदी में आएगी दोस्तों, ठीक है? आप ध्यान से देखना, जो आप जिसमें क्वालीफ़ाई करते होंगे यानी क्राइटेरिया आपका जो होगा, वो ही आप भर लेना दोस्तों, ठीक है? जिससे कि अधिकतम प्रमाण पत्र, अब कभी-कभी क्या होता है ना, जैसे कि लड़की जो पास होके आती है कि उसका प्रमाण पत्र है, कभी-कभी नहीं होता है। कोई बाहर से लड़की आई है, उसका निवास पूछते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें दोस्तों साथ-साथ जो भी निवास या जो भी डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा, उसका यहाँ पे आपको उसकी पीडी फाइल बना के दोस्तों रख लेना है। ये जेपीजी में दोस्तों यहाँ पे लगने वाला है। यहाँ पे आपके सामने उसका साइज़ वगैरह दे देंगे, सारी चीज़ दोस्तों, ठीक है? कितने केबी में, कितने एमबी में होने वाला है। इस तरीके से आपको जैसे ही क्लिक करेंगे, सारी चीज़ आपको भर लेना है और अगले पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अगला स्टेप आ जाएगा क्षेत्र अधिकार। अब क्षेत्र का अधिकार में कहा उपपंजीकरण अधिकार। यहाँ से पूछा जा रहेगा दोस्तों कि अलग-अलग दोस्तों रखने वाला है कि उपपंजीकरण दोस्तों, ठीक है? आप क्लिक कर लेना, 3 ऑप्शन मिलने वाले हैं, जो भी आपका जिस तरीके से होने वाला है, उस पे क्लिक कर देना है दोस्तों, ठीक है? और दोस्तों एक चीज़ और है इसमें, दोस्तों आप सारी चीज़ करने के बाद तभी आप दोस्तों इसका जो फॉर्म होता है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी स्थिति चेक कर सकते हैं। आप एक यूसीसी के अंडर में आ जाएँगे दोस्तों, ठीक है? और एक चीज़ बता दूँ, आप सोचते हैं कि मैं उत्तराखंड का नहीं रहने वाला हूँ, जो भी आप उत्तराखंड के नहीं वीडियो देख रहे हैं, कोई बात नहीं दोस्तों, जब भी आपके यहाँ पे जिस भी स्टेट में यूसीसी लॉगिन होगा और जब भी चालू होगा तो वहाँ भी दोस्तों इसी तरीके से कुछ चीज़ें माँगी जाएँगी, जिससे कि आप अपने यहाँ से दोस्तों चेक करके भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? इसलिए पहले आप यहाँ से देख चेक कर लेना सारी चीज़, जिससे कि आपको पता भी चल जाएगी दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों इस तरीके से आपको भरना होगा और देख सकते हैं अभी मेरे पास में यहाँ पे 2 स्टेपें पूरी हो चुकी हैं। नंबर 3 पे मैं यहाँ पे थोड़ी डिटेल भर रहा हूँ। यहाँ पे पूछा जाएगा पत्नी का विवरण। पहले पत्नी का विवरण पूछा जाएगा, फिर पति का विवरण पूछा जाएगा, फिर विवाह पंजीकरण विवरण पूछा जाएगा। सारी डिटेल पूछा जाएगा, बस नॉर्मल चीज़ें हैं, उसका आधार नंबर क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी सारी चीज़ क्या है, उसने पढ़ाई क्या कर रखी है या वो कहाँ की रहने वाली है, उसका पूरा एड्रेस पड़ेगा, जिला क्या है और स्टेट क्या है। सेम स्टेट का है तो सेम स्टेट डालेंगे, नहीं है तो अलग स्टेट दोस्तों डाल सकते हैं। तहसील क्या है, गाँव क्या है, उसके कास्ट कौन-सी है, सारी चीज़ धर्म वगैरह सारी चीज़ पढ़ने वाली है, जिसके आगे कोई भी दिक्कत ना आए। एक ऐसा सर्टिफ़िकेट मिलने वाला है, जिसके हम कहीं भी कुछ भी दोस्तों होने के बाद आप दिखा सकते हैं कि ये लीगल है दोस्तों, ठीक है? वो तो आपको पता होगी। आप सोचते होंगे यार वीडियो बहुत लंबी होने वाली, मैंने आपको पहले ही बता दिया 10 से 12 मिनट की वीडियो होने वाली है दोस्तों। आप आराम से देखें स्टेप बाय स्टेप, लगभग 5-6 स्टेप तो उसमें होने वाली हैं अलग-अलग। अभी तो हम पत्नी की डिटेल भर रहे हैं, देख सकते हैं सामने हमारे आ रहा है पत्नी का विवरण। तो पत्नी के बारे में पूछा जाएगा, यहाँ पे उससे पूछा जाएगा दोस्तों उम्र का पालन, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र है या जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से भर सकते हैं या मार्कशीट के हिसाब से दोस्तों भर सकते हैं डिटेल। यहाँ पे जो चीज़ आपसे पूछा जाएगा, आप जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में होगा वो डाल सकते हैं। यहाँ से पूछा है संरक्षक प्रकार चुनें, आप माता-पिता चुन सकते हैं दोस्तों, ठीक है? विवाह के समस्त पत्नी के पिछड़े संबंध की जानकारी पूछना है कि आपको उसके तलाकशुदा तो नहीं है। कभी-कभी क्या होता है, जो पत्नी है उसकी शादी हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है तो बढ़िया है, तलाकशुदा है तो वो भी डालेंगे, नहीं है तो दोस्तों जैसे ही आपका होगा वो आप दोस्तों डाल सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है, छोड़ देता है कोई भी, ठीक है? औरत वगैरह को, तो वो आपके यहाँ से पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है? जैसे ही दोस्तों होने के बाद पत्नी का मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, पत्नी के ईमेल आईडी पूछी जाएगी, सारी चीज़ें पूछी जाएगी, पत्नी के माता-पिता का भी विवरण पूछा जाएगा। कभी-कभी क्या होता है कि जन्म कहीं भी होता है और लड़की कहीं रहती है, माता-पिता कहीं रहते हैं दोस्तों, ठीक है? यहाँ पे आ गया पत्नी के माता-पिता की डिटेल भरेगी, वो कहाँ रहते हैं दोस्तों, ठीक है? उनका पूरा एड्रेस क्या है दोस्तों। सेम लौट फिर के दोस्तों वही चीज़ पढ़ने वाली है जिसके आप पत्नी के में दोस्तों डिटेल भरने वाले हैं।
और एक चीज़ बता दूँ आपको, एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, मैं इसलिए ध्यान से बता रहा हूँ, जिससे कि पहले पत्नी का विवरण बता दे रहा हूँ। थोड़ा-सा बताऊँगा दोस्तों पति के बारे में, बाकी मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड वीडियो कर दूँगा, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना होगी। क्योंकि सेम डिटेल पूछने वाली है, जैसे पति की पूछी थी, वैसे ही पत्नी की सेम दोस्तों, ठीक है? यहाँ से पूछा जा रहा है कि, और एक चीज़ दोस्तों नोट करने वाली बात है, यहाँ पे जिस भी चीज़ के आगे स्टार बना हुआ है रेड कलर का, आपको वो कंपल्सरी है, वो भरना ही भरना होगा। जिस पे नहीं है दोस्तों स्टार, तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो मैं यहाँ से आगे देख सकते हैं पत्नी का विवरण। अब पहले तो अभी पत्नी का विवरण ही दोस्तों चल रहा है, जिसका पत्नी का पहले विवरण हो गया, फिर पत्नी के माता-पिता का विवरण हो गया। अब पत्नी का वर्तमान समय पूछा जाएगा, वर्तमान काल या पता दोस्तों, ठीक है? कि वर्तमान में पत्नी कहाँ पे रह रही। कभी-कभी क्या होता है, जैसे कि किसी ने शादी करी है, पत्नी कहीं है, पति कहीं है। कभी-कभी क्या होता है ना, जॉब से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें होती है ना, या बच्चे वगैरह पढ़ाना होता है शहर वगैरह में, तो वो चीज़ दोस्तों पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं कितनी एक ही चीज़ के बारे में कितनी चीज़ें पूछा जा रहा है दोस्तों अलग-अलग, और साथ में रह रही है तो सेम आप एड्रेस डाल देना, सेम पड़ जाएगा दोस्तों, ठीक है? और अगले स्टेप में दोस्तों यहाँ से जैसे ही अगला करेंगे, तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों पति का विवरण। अब मैं आपको सिंपल सा तरीका बताने वाला हूँ, देख सकते हैं पति का विवरण पूछा जाएगा, सेम पूछा जा रहा है कि जैसे कि हमारा पत्नी के बारे में पूछा गया था कि पति कहाँ रहता है, कि पति का पूरा एड्रेस क्या है, और पति के माता-पिता का एड्रेस क्या है, और पति दोस्तों अभी प्रेज़ेंट में कहाँ रह रहा है दोस्तों, ठीक है? ये सारी चीज़ें दोस्तों डालने के बाद मैं थोड़ी वीडियो फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है? और मैं दोस्तों यहाँ से लास्ट में क्लिक करके, और इस तरीके से दोस्तों आपका पति का सब स्थान हो गया, वो भर देते हैं फटाफट से दोस्तों। और एक चीज़ और है, यहाँ से पूछा जाएगा कि आपकी जो शादी हुई है, विवाह का पंजीकरण, वो दोस्तों दे सकते हैं, पति का विवरण हो गया। अब विवाह का पंजीकरण पूछा जाएगा कि आपने शादी किस तरीके से करी है? निकाह करा है, आशीर्वाद दिया है, या क्या है इसमें दोस्तों लिखा है सप्तपदी दोस्तों, आशीर्वाद। और आशीर्वाद दोस्तों वो उनके लिए फ़ारसी लोगों के लिए, और निकाह तो मुसलमान को लिए। आपको सबसे पहले हिंदू हैं तो सबसे फर्स्ट वाले पे दोस्तों क्लिक करना होगा। जिससे यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में दोस्तों, एक बार दोस्तों वीडियो बना रहा था, तो दोस्तों क्योंकि इसमें दोस्तों कुछ चीज़ें दोस्तों छोटी-छोटी दिखाई दे रही थी दोस्तों, ठीक है? कोई नहीं दोस्तों, अब आगे बस जो चीज़ आएगी वो आपको डाल देना है। और जैसे ही दोस्तों विवाह समारोह करने की अधिकारी द्वारा, यानी कि किसके द्वारा दोस्तों इसमें जो शादी हुई है वो किसके सामने हुई है। और एक चीज़ दोस्तों इसमें और चीज़ है, जैसे ही पति का विवरण भरेंगे ना आप, भरने के बाद जो विवाह का पंजीकरण होगा उसमें आपसे पूछेगा कि गवाह, गवाह भी इसमें दोस्तों लगने वाले हैं। इस गवाह की दोस्तों डिटेल पड़ेगी 2, कम से कम 2 ऐसे गवाह हों जो आपके बारे में दोस्तों बताएँ। भाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पूछा जाएगा, मैं आगे बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। विवाह का अभी मैंने इसलिए पीडीएफ फास्ट फॉरवर्ड कर दी, अब विवाह का पंजीकरण पूछा जा रहा है, मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने लिख के भी दोस्तों आ रहा है। विवाह का स्थान हो गया, अब कभी-कभी विवाह कहाँ किया है आपने, ठीक है? किस स्टेट में किया है, कभी-कभी क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, लड़की उत्तर प्रदेश की रहने वाली, और हमने दोनों ने शादी करी है जम्मू कश्मीर में जाके। दोस्तों कभी-कभी होता है ना ऐसा, कि मैं नहीं कर रहा हूँ, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। उस तरीके आप दोस्तों यहाँ पे डिटेल दोस्तों डाल सकते हैं। और साथ में दोस्तों वो वार्ड वगैरह पूछेगा, पिन कोड पूछेगा, सारी डिटेल दोस्तों एक-एक चीज़ माँगता है, जिससे कि आपको कभी जैसे आधार कार्ड पे होता है ना सेम डिटेल, कि आप किस जिला के रहने वाले, क्या तहसील हो गई, क्या गाँव हो गया, क्या वार्ड हो गया, जिससे कि आप डायरेक्ट दोस्तों वो सर्टिफ़िकेट आपको जाके मिल जाए दोस्तों, ठीक है? कुछ चीज़ें आप डाउनलोड दोस्तों कर ले सकते हैं। और नीचे पूछा जाएगा विवाह समारोह करने के अधिकारी का विवरण। मैंने कहा था ना, कि यहाँ से दोस्तों विवरण पूछा जाएगा कि आपका शादी करने का विवरण दोस्तों, कोई रिश्तेदार था, कोई रिश्ता है, नहीं है? कि लड़की से पूछा जा रहा है कि पहले से कोई रिश्ता तो नहीं है लड़की के साथ? नहीं है तो नहीं, हाँ है तो हाँ। अब जो अधिकारी दोस्तों पूछा जाएगा, तो अधिकारी कौन था दोस्तों, ठीक है? यहाँ से कंपल्सरी नहीं है दोस्तों, एक चीज़ बता दूँ, अगर दोस्तों आपको डिटेल पता है तो डाल सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, अगर मान लो अधिकारी के थ्रू तभी दोस्तों पढ़ाएगा जब हम कोर्ट मैरिज करेंगे, और कोई अधिकारी जब गाँव में लव मैरिज नहीं हुई, अरेंज मैरिज हुई है, तो उसमें अधिकारी का कोई मतलब ही रोल नहीं है दोस्तों, ठीक है? और दोस्तों यहाँ से बच्चों का विवरण पड़ेगा अलग दोस्तों, ठीक है? जैसे ही दोस्तों बच्चों का विवरण क्लिक करेंगे, आप बच्चों का विवरण डालेंगे, और यहाँ पे पूछा जाएगा गवाह। बच्चों का विवरण होने के बाद गवाह पूछेगा। यहाँ पे दोस्तों 2 गवाह पूछेगा, उनका एड्रेस पूछेगा, उनका आधार नंबर पूछेगा। देख सकते हैं रेड कलर में आ रहा है, ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है? तो आपको यहाँ पे पूरे गवाह होगा। और एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑडियो शुरू करें, यानी आपको यहाँ पे रिकॉर्ड भी करना होगा। जो आपका गवाह होगा, वो सीधे-सीधे कहेगा कि मैंने भली-भाँति जानता हूँ, और इनकी शादी मेरे द्वारा सामने हुई है दोस्तों, ठीक है? जो भी चीज़ होंगी इस तरीके से आपको देख सकते हैं, ज़रूरी है यहाँ पे कुछ हिंदी में लिखा है, वो आपको पढ़ के सेव रिकॉर्डिंग यहाँ पे अपलोड दोस्तों करना होगा, जिससे कि इस तरीके से आपके 2 गवाह हो जाएँगे, और दोनों की गवाह की दोस्तों डिटेल सेम पड़ने वाली है दोस्तों, ठीक है? तो इस तरीके से दोस्तों डाल सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ आपको, यहाँ पे कुछ फ़ोटो लगने वाले हैं। पति का अलग लगेगा, पत्नी का अलग लगेगा, और दोनों का सेम
पासपोर्ट साइज में दोनों को पास पास बैठाल के दोस्तों इस तरीके से ज्वाइंट फोटो दोस्तों लगने वाला है। और यहाँ पे बच्चों का पूरा विवरण होने वाला है, बच्चे यहाँ पे कितने हैं कितने नहीं है दोस्तों, ठीक है। लड़का लड़की जो भी हैं, सेम डिटेल सब कुछ पढ़ने वाली है दोस्तों। और इसके लास्ट में दोस्तों यहाँ से पूछा जाएगा कि यहाँ पे दस्तावेज दोस्तों, ठीक है। और मैं जैसे दस्तावेज पे क्लिक करूंगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों आपको क्या क्या करने वाला है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हिंदी में सब कुछ लिख के आ रहा है दोस्तों। पत्नी की पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, पति की लगेगी, पत्नी पत्नी दोनों की अलग अलग लगेगी। और नीचे दोस्तों यहाँ से एक चीज बता दूं, नीचे सबसे आएंगे तो यहाँ से पूछा जाएगा कि दोनों की जोड़ी की फोटो लगेगी। आप शादी का भी दे सकते हैं या दोस्तों अलग से खिंचवा के भी दोस्तों दे सकते हैं। और यहाँ से पूछा जाएगा कि अलग से, क्योंकि यहाँ स्टार बना हुआ नहीं है दोस्तों, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और नहीं छोड़ना चाहते तो आप यहाँ से पासपोर्ट साइज वाला फोटो अलग करेंगे और पासपोर्ट साइज का फोटो बना के ज्वाइंट वाला अलग करेंगे प्रेजेंट का दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जाएगा विवाह का जो शादी कार्ड होता है दोस्तों, वो आपको दोस्तों यहाँ से डालना होगा दोस्तों। इस तरह दोस्तों डालेंगे। और दोस्तों यहाँ से आपको सारे दस्तावेज क्लियर करके और सबको सीधे क्लियर कर देना है और अगला दोस्तों क्लिक कर देना है दोस्तों, ठीक है। सारी चीज जैसे ही पड़ जाएगी तो दोस्तों आपको यहाँ से घोषणा पत्र पे क्लिक करना है और सारी टर्म ऐसे कंडीशन पे दोस्तों क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। और दोस्तों कुछ दिन के बाद दोस्तों ये आपका यहाँ पे सामने हो जाएगा, 15 दिन के आपके अंदर अंदर सर्टिफिकेट बन के दोस्तों तैयार हो जाएगा। मैंने अभी दिखाया था कि आवेदन की स्थिति भी दोस्तों चेक कर सकते हैं, प्रमाण पत्र पे जाके प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों ये वीडियो हमको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।